2024 में कौन बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं? बिल्कुल जी। राहुल गांधी नहीं? अरे छोड़िए ना, राहुल गांधी के बस का थोड़ी है कुछ नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत करने से सिर्फ नहीं होता है ना, उनके बस का कुछ नहीं है। इतने सालों से तो उनका ही चल रहा था ना। जाती हैं आएंगे जाएंगे बस, और कुछ नहीं कर सकती हैं। उनके बस का कुछ नहीं है। पूर्ण बहुमत हमारा तो होना ही होना है। हाँ, सुपर में नहीं जाएंगे और क्या होगा। प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि भाई ये हमारा प्रधानमंत्री होगा। क्या दिखाएंगे जब है कौन उनके यहाँ? वो लोग क्या करेंगे? वो बस देसी दारू बनाएंगे, चुपके से पियेंगे पिलाएंगे, यही होगा और कुछ नहीं होगा। हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन नीतीश जी का अगर नाम प्रधानमंत्री के लिए आता है तो मोदी जी तो बिना वोट दे जीत जाएंगे। जितना सर्वे आए सब धरा का धरा ही रह जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सही हैं। मैं उनको हमेशा वोट करता आया हूँ, करूँगा, हमेशा खुल्लम वोट करता हूँ। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि सरकार कोई भी किसी भी पार्टी की हो, वो आती है तो हमें क्या दे गई। अरे भाई, हमारे लिए विकास हो रहा है, वही बहुत है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए विकास के? तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपने कई सरकारें देखी हैं, ये वर्तमान सरकार 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी जी का, और जिससे पूरा देश का गठबंधन जो विपक्ष एकजुट हो रहा है कि बाहर करना हम। अरे वो होने दीजिए, वैसे ही होते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। नहीं कर पाएंगे। तो 2024 में कौन बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं? बिल्कुल जी। राहुल गांधी नहीं? अरे छोड़िए ना, राहुल गांधी के बस का थोड़ी है कुछ नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। अरे मेहनत करने से सिर्फ नहीं होता है ना, उनके बस का कुछ नहीं है। इतने सालों से तो उनका ही चल रहा था ना। आपने देखा होगा सरकार कांग्रेस ने चलाई सबसे ज़्यादा। कहते हैं कि हम ही सरकार चला सकते हैं, मोदी जी तो नहीं, केवल जाति धर्म की बात करते हैं। उनका चलाना होता तो अब तक चला नहीं रहे होते। अब फिर घूम फिर के जो है तमाम जो है विपक्षी पार्टियां फिर जातीय आधार पे जो है जनगणना करवा रही हैं। वैसे ही आती हैं जाती हैं, आएंगे जाएंगे बस, और कुछ नहीं कर सकती हैं। उनके बस का कुछ नहीं है। वो बस वोट काटने के चक्कर में हैं, और सब इकट्ठा होते हैं कि वोट काट देंगे तो ये हार जाएंगे। अरे हम पूर्ण बहुमत हमारा तो होना ही होना है। हाँ, सुपर में नहीं जाएंगे और क्या होगा। सुपर हम नहीं होंगे, लेकिन पूर्ण बहुमत तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री के काम से जो है पूरा का पूरा जो है विश्व भी जो है उनकी तारीफ करता है, लेकिन क्यों लगता है कि पूरा देश का विपक्ष ये कहता है कि ये ठीक काम नहीं हो रहा? वो महंगाई के हिसाब से तो महंगाई यहाँ का क्या देखते हैं, विदेशों का महंगाई देखें ना, फिर ना समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान का ही महंगाई देखने से नहीं चलता है ना। लेकिन विदेशी भी हिंदुस्तान का ही तो टुकड़ा है पाकिस्तान। वहाँ क्या हाल है? क्या हाल है? बांग्लादेश से टुकड़ा, क्या हाल है? पाकिस्तान का ही टुकड़ा है बांग्लादेश। खाने के लिए क्या भटक रहे हैं। खाने के लिए वो भटक रहे हैं। हाँ, क्या लगता है कि आपने क्या बिल्कुल सभी जो आएंगे। आपको क्या लगता है कि अभी तक ये प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि भाई ये हमारा प्रधानमंत्री होगा? तो क्या लगता है आपको कि अरे कौन वो क्या दिखाएंगे जब है कौन उनके यहाँ? है? जी कोई है नहीं। नीतीश जी बार जो है वो कैंपेनिंग कर रहे थे। नीतीश जी से हमारा बिहार संभाल ही नहीं रहा है। नीतीश जी से हमारा बिहार तो संभाल ही नहीं रहा है। लेबर देने वाला फैक्ट्री बना दिए। आज तक 33 साल से वो लोग राज कर रहे हैं, गठबंधन वाले। 33 साल में 15 साल लालू जी राज किए और 18 साल से नीतीश जी हैं। एक फैक्ट्री नहीं बैठा है। अगर फैक्ट्री बैठाए होते तो वहाँ से हम लोग पलायन नहीं करते। तो जब बिहार में वो बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो देश के लिए क्या करेंगे? मैंने एक प्रांत तो उनसे संभलता नहीं है, 22-23 प्रांत को कैसे संभालेंगे? तो हमसे हमारा परिवार नहीं संभलता है, हम देश संभाल लेंगे? बताइए। क्या लगता है आपको कि देखिए जैसे कि इनको एक उदाहरण देना चाहिए था, कि मॉडल देना चाहिए था देश को कि देखो हमारा प्रदेश जो है हम इतने साल जो है प्रदेश के मुखिया रहे हैं, हमने ये बनाया है। तो वो लोग क्या करेंगे? वो बस वो देसी दारू बनाएंगे, चुपके से पियेंगे पिलाएंगे, यही होगा और कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बाबा ठीक बोल रहे हैं। वहाँ बोल रहे हैं कि दारू बंद है, लेकिन आए दिन दारू पी के डेली मर रहे हैं। बिहार का जो स्थिति है, मशरक में कांड हुआ, माने हर जिले का वही हाल है। ये जैसे ना होता है रस्सी जल जाए ऐठन ना जाए, ये हाल है उनका। तो कहने का मतलब वो अगर उनका चेहरा अगर आएगा तो मोदी जी तो बिना वोट दे जीत जाएंगे। काहे कि जनता सबको जानती है ना। हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन नीतीश जी का अगर नाम प्रधानमंत्री के लिए आता है, लेकिन उनको एक वोट मिलने वाला नहीं है।
आपने देखा होगा कि फिर जो है घूम फिर के वो जो जातीय जनगणना उन्होंने सबसे पहले करवाई है और उसका रिजल्ट भी आ गया है। कितने जो है राजपूत हैं, कितने यादव हैं, कितने जो है अहीर हैं, कितना जातीय आधार पे जो है वोट लेंगे, तो क्या इससे विकास होगा देश का? सर देखिए, जातीय जनगणना मोदी जी जितना काम था सारा ख़त्म करते जा रहे हैं। राम मंदिर था वो ख़त्म कर दिए, 370 धारा वो भी ख़त्म हो गया, 3 तलाक ख़त्म कर दिए, मुद्दा कोई बचा नहीं। अब विपक्ष वाला ढूंढ रहे हैं मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के साथ हम मोदी जी से लड़ेंगे। तो ये मुद्दा चाहते हैं कि अब फुट डालो राज करो, मुद्दा तो कोई बचा नहीं। अब चाह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाओ, इनको इससे, मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाओ, आप जातियों में बांट के अब चाहते हैं कि अब मुद्दा तो कोई बचा नहीं है। मोदी जी तो सब पूरा कर दिए, इतना लोगों का घर बनवाए, टॉयलेट बना, उज्ज्वला योजना मिला, हेल्थ के लिए 5 लाख वो दे रहे हैं, सब कुछ दे ही रहे मोदी जी। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब चाह रहे हैं कि ये जातीय जनगणना कराएं, ये कराएं, वो कराएं, ये सब फर्जी है, सब ये कागजी है, ये लिखित में कुछ नहीं है। ये मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे लिए 2 जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। ये सच बोल रहे हैं, एक गरीब और एक अमीर, 2 ही जाति है हिंदुस्तान में अपने, एक गरीब जाति है और एक अमीर जाति है। सारे बिरादरियों में गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो जाति 2 ही है, एक गरीब और एक अमीर, 2 ही जाति हैं। तो हाँ। गरीब को जो है बढ़ाने की जो है बात कर, उनका कहना का मतलब मैं गरीबों को जो है बढ़ाऊंगा, गरीबों की जो है मदद करूंगा, गरीबों की आर्थिक स्थिति कैसे हो, उनके जो है रोजगार कैसे हो, उनको नौकरी, ये व्यवस्था करूंगा। लेकिन ये लोग जो है फिर जो है घूम फिर करके वही जातियों में बांट करके, समाज को बांट करके फिर इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। अब आजकल पूरा हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। पहले तो ये लोग पढ़ने लिखने भी ना देते थे, दारू बेचो, ये बेचो, अनपढ़ रखते थे। अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब कोई जातियों में बंटने वाला नहीं है। जितना ये परसेंटेज निकाले हैं, यादव लोग भी 80% वोट देते हैं हमारे मोदी जी को, दलित लोग, अत्यंत पिछड़े लोग, जितने लोग हैं ना, ये जितना सर्वे आए सब धरा का धरा ही रह जाएगा। ये सब लोग मोदी जी पे आके वोट मारेंगे, क्योंकि मोदी जी ने सबके काम किया है, वो जाति देख के काम नहीं किए हैं, वो सबको मिला के चले हैं। वो ये ना देखें कि ये मुस्लिम भाई है, ये हिंदू भाई है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है। वो जो भी नियम निकाले हैं वो सबके लिए निकाले हैं, और इसका लाभ सबको मिला है। जो ये टॉयलेट योजना निकला था, ये सबके लिए मिला। इंदिरा आवास जो गरीब है, तो प्रधानमंत्री जो योजना बनाई है, ये सबके लिए मिला। तो मैं कहूँगा ये जातीय जनगणना एकदम विफल रहा, और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं तो हम कहते हैं हम खुश हैं कि बिना वोट दिए वो जीत जाएंगे हमारे मोदी जी। काहे कि जब उनसे कुछ नहीं संभल रहा है, वो समझिए एक मोहरा है। आपको प्रधानमंत्री कैसा चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी सही हैं। मैं उनको हमेशा वोट करता आया हूँ, करूँगा, हमेशा खुल्लम वोट करता हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। सरकार कैसे चाहिए आपको? सरकार बहुत बेस्ट है। प्रधानमंत्री कौन चाहिए 2024 में? प्रधानमंत्री वो चाहिए जो अच्छा काम करे। कौन कर रहा है अच्छा काम? हाँ, कौन करेगा अच्छा काम? अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो गया, अब आगे दोबारा वही चीज़ है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, हमें मोदी स्वीकार नहीं है, लेकिन वो हमें जो है उनको बाहर करना है। जो प्रधानमंत्री आखिर में गठबंधन में कौन है प्रधानमंत्री बनने? गठबंधन में तो नीतीश कुमार हैं। गठबंधन के लोग जो है उनको आगे नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारा नेता है। किनको नहीं आगे पर? नीतीश कुमार को। और कौन है? राहुल गांधी बन नहीं सकते, नहीं बन सकते क्योंकि वो पब्लिक के अंदर इतना घुले मिले ने, उनका बैकग्राउंड खराब हो गया। गांधी तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस के तो नेता हैं वो, लेकिन वो इस लेवल पे काम नहीं करे हैं उन्होंने जो प्रधानमंत्री बन पाए। केजरीवाल? नो केजरीवाल नो अखिलेश यादव? वो यहीं तक नो सिर्फ ये नीतीश कुमार बन सकते हैं। नीतीश कुमार को तो बोलते हैं कि ये लगातार जो है दल बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं। बिहार के लोग कहते हैं कि यहाँ पे विकास, हम भी एक जगह रहेंगे तो आपस में अगर आपसे मेरी
नहीं, तालमेल नहीं मिलेगा। कहते थे कि हम लालू जी के साथ जो है सरकार कभी नहीं चलाएंगे, लालू के साथ जो है कभी गठबंधन। देखो वो फिर घूम के वही ठीक है, देखिए अभी बोल रहे हैं कि जंगल राज चल रहा है बिहार में, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, दारू बिच रहा है। लेकिन जो गठबंधन के जो है जो सदस्य हैं वो लोग जो है उनको भी तो नहीं कर रहे, आम सहमति बनी नहीं पा रही है। ये भी तो ये बिहार के हैं, आप भी बिहार से हैं। मैं खुद बेगूसराय का हूँ। ये कहते हैं कि नीतीश ही होनी चाहिए। नहीं, नीतीश तो हमें वो ठीक नहीं लगा, काहे कि जो माहौल 1990 के दशक में था ना, आज की डेट में वही माहौल है। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, एक भी फैक्ट्री नहीं बैठी है, एक भी फैक्ट्री। मैं कहता हूँ जो आए फैक्ट्री बैठा है, लेबर वहाँ से पलायन ना करे। मान कर चलिए दिल्ली में हम आए हैं क्या, किस लिए आए हैं? लालू के टाइम पे हम लोग क्यों आए हैं बिहार से भाग के कि वहाँ कुछ रोजगार नहीं है, वहाँ कुछ रोजगार नहीं है। लोग दारू बेच रहा है, कोई मार काट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कुछ रोजगार होगा ना। अगर रोजगार रहता तो आदमी उसी में आदमी सम्मिलित रहता। अगर देखिए अकेलापन आदमी को निगेटिव सोच रखता है, और वहाँ अगर किसी काम में बिजी रहेंगे तो निगेटिव सोचेंगे नहीं। मान कर चलिए दिन भर ड्यूटी करेंगे तो निगेटिव क्या सोचेंगे हम लोग। तो वहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं है, कुछ कोई रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। इसलिए हम लोग दिल्ली आए हैं। कोई पंजाब भागा है, कोई हरियाणा गया, क्यों गया है? कि वहाँ के नेता लोग ठीक नहीं है, वहाँ लोग नेता ठीक नहीं है। मान कर चलिए यूपी है, पंजाब है, तो यहाँ का इसका मतलब कि जब भी जा रहे थे वहाँ का नेता लोग विकास किया है, इसलिए ना वहाँ का लोग प्लान नहीं किया है।